अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स देखो, पहले मैट्रिसेस होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें रो इक्वल टू कॉलम हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें रो कॉलम के बराबर ना हो। अब देखिए, जैसे ये हमारा 3x3 है का ऑर्डर है, इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस के अंडर आएगी। और इसमें 2x3 है, रो और कॉलम का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के कैटेगरी में आती है। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए निकाले जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ में पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 12 का CBSE का पेपर दे रहे हो बोर्ड का, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो। फॉर n डिटर्मिनेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ये सिंपल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा डायगोनल डिटर्मिनेंट्स। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल ज़ीरो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके अलावा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ज़ीरो हो उससे हमें मतलब नहीं है। कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू ABC। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स। इफ़ टू रो और टू कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्सेस आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब या तो बिल्कुल सेम हो या सेम प्रोपोर्शन में हो, ये भी मान के चलिए आप। सेकेंड पॉइंट, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज़ ऑल ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी रो डिटर्मिनेंट्स के अंदर ज़ीरो हो या कोई भी कॉलम ज़ीरो हो तो ये पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिसेस आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। अगर हम किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ 3 रो और 3 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर एक को दो को किया जाएगा तभी चेंज होगा, और अगर 3 को किया जाएगा तब चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, जो मॉड A का है डिटर्मिनेंट वैल्यू है वही A ट्रांसपोज की होगी, वही डिटर्मिनेंट A की होगी, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज की होगी, और वही डिटर्मिनेंट इन्वर्स की होगी 1/A इन्वर्स। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये डिटर्मिनेंट है, और इसमें हम K स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक कॉलम के अंदर या किसी भी एक रो के अंदर, तो वो K बाहर आ जाएगा और वो सिंपल जो डिटर्मिनेंट है वो लीव से बचेगा। ये K इंटू द डिटर्मिनेंट्स दैट इज बिफोर वी स्टार्टेड। अब देखिए, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक्स जो होती हैं उनमें दी गई होती हैं कि अगर हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करें तो कितने एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर हम दो मैट्रिसेस का एडिशन करें तो कितने नंबर ऑफ एडिशन एलिमेंट्स का होगा। तो अब ध्यान से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू M क्रॉस N क्रॉस P, और अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो M इंटू N माइनस 1 इंटू P। अब सपोज करिए दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस A एंड मैट्रिसेस B। मैट्रिसेस A जो गिवन है 1 2 3 1 1 1, ये 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम, और ये है 3 क्रॉस 2 3 रो 2 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी? M क्रॉस N क्रॉस P। अभी हम बताए थे M कितना है यहाँ पे 2, N कितना है 3। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब N इक्वल टू N होगा, मतलब ये इसका कॉलम और इसकी रो, और क्या में है फिर इंटू P, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। अगर हम एडिशन की बात करें तो N माइनस 1 को यूज़ किया जाएगा, ये सेम फार्मूला है। तो N यहाँ पे हमारा कितना है 3 में से 1 गया 2, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये MCQ में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिसेस। इफ़ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1 आर 0 and at least one minor of order r is non-zero, then the rank of a matrix is denoted by r। अभी हम देखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई मैट्रिसेस है, इसकी ये है 2 3 4 0 0 0 1 5 6, ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, 3 रो 3 कॉलम है।
अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। जैसे एक नॉन ज़ीरो ये है, एक ये नॉन ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो रो है। तो जो रैंक होगी मैट्रिसेस की, जितनी भी नॉन ज़ीरो लाइन है, रोज़ और कॉलम्स हैं, वही उसकी रैंक होगी। जैसे रैंक आई 2। अब जैसे बी मैट्रिसेस है 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11। अब इसमें देखें तो ये भी 3x3 की मैट्रिसेस है और इसके अंदर ना कोई रो ज़ीरो है ना कोई कॉलम ज़ीरो है, तो इसकी जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी। और आने वाली वीडियोज़ में इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे रैंक्स के बारे में। थैंक